नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरे की पूरी सिंध पुलिस को जो है वो इस वक्त पुलिस रूल्स के बजाय जो है ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के ज़ाती फरमाइशी प्रोग्राम के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। बदकिस्मती से इस मकसद के लिए जो है वो सिंध हाई कोर्ट का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ IG सिंध की जानिब से जारी करदा वो हुक्मनामा है, वो शाही फरमान है जिसके तहत जो है कराची समेत अंदरून सिंध के तमाम थानों में SHOs की पोस्टिंग के लिए जो है वो ग्रेजुएशन की शर्त का लाजमी करार देना है। यानी अब वो पुलिस वाले SHO नहीं लग सकेंगे जो ग्रेजुएट ना हो। तो अब ख़ुद पुलिस के जो बाज़ सीनियर अफसरान हैं, कानून के जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस रूल्स में कहीं भी जो है ये नहीं लिखा है कि SHO बनने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त जो है वो लाजमी है। अलबत्ता ये ज़रूर इसका तज़किरा है कि SHO उन पुलिस अफसरों को लगाया जाए जो कि अपर क्वालिफाइड हो। यानी सिंध पुलिस या पुलिस में जो है अपर क्वालिफाइड जो है वो BA LLB के डिग्री के बराबर तस्वर किया जाता है। यानी उनकी क्वालिफ़िकेशन BA LLB के बराबर होती है जो पुलिस में जो है वो अपर क्वालिफाइड हो। अगर अब ये सिंध पुलिस के IG का जो नया शाही फरमान है कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी पुलिस अफसर को SHO बनने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो पुलिस के कॉलेजेस हैं, पुलिस की जो एकेडमियाँ हैं, उनको आप ताले लगा दें। उनसे फ़ारिग़ुल तहसील पुलिस अफसरों की अब कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही इस नए शाही फरमान के ऐन मुताबिक। यानी कि अगर आपको अब अपर करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आप SHO नहीं लग सकते, इसलिए कि आप ग्रेजुएट नहीं हो। यानी ये इतना फजूल किस्म का नोटिफिकेशन खुद अदालती कांदा इस्तेमाल करके सिंध पुलिस के IG ने जारी किया है। इसकी वजह क्या है? ख़ुद पुलिस ही के बाज़ काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि ये महज सिर्फ़ और सिर्फ नस्ल परस्ती को मज़ीद हवा देने की गर्ज से और सिंध पुलिस में जो काबिल तरीन रैंकर्स हैं उन पर जो है वो SHO शिप के दरवाज़े बंद करने के लिए ये वार किया गया है। यानी कि अब ये जो नोटिफिकेशन जिस ने भी जारी करवाया है, जिस किसी ने भी IG को ये मशवरा दिया है, उसके जहन में यकीनन ये बात होगी कि इस वक्त कराची समेत अंदरून सिंध जितने भी SHOs लगे हैं उसमें से 90% पुलिस वाले ऐसे हैं कि जो इंटर भी पास नहीं हैं, जो मैट्रिक भी पास नहीं है। लिहाजा जो है वो उन पर जो है वो कानूनी तरीके से जो है इस एक नोटिफिकेशन के ज़रिए SHO बनने के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। और जिन नए इंस्पेक्टरों को अभी हाल ही में भर्ती किया गया है, जिनके अभी ऑर्डर की स्याही भी खुश नहीं हो पाई है, साल 2-2 साल उनके हुए हैं, अभी प्रोबेशनल पीरियड भी उनका मुकम्मल नहीं हुआ है, वो तमाम के तमाम लॉ ग्रेजुएट हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में भर्ती हुए हैं, कुछ पुलिस में भर्ती हुए। तो लिहाजा उनके SHO बनने के लिए जो है वो राह हमवार करने के लिए जो है ये ग्रेजुएशन की शर्त को जो है वो लाजमी करार दिया गया है ताकि वो मेयार पर पूरे उतरे और उन्हें जो है वो आसानी बग़ैर किसी सिफारिश के जो है वो थानों के SHO लगा दिए जाए। अब यकीनन क्या होगा कि एक अनाड़ी जिसका तजर्बा, जिसकी सर्विस पूरी 2 साल भी नहीं है, 3 साल भी नहीं है, उन्हें अगर आप SHO की एक भारी भरकम जिम्मेदारियाँ उनके कमज़ोर कांधों पर डाल दोगे तो वो क्या कराची में जो है वो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेंगे? क्या वो डाकाज़नी लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों को काबू कर सकेंगे? यही हाल जो है वो अंदरून सिंध से मुतालिक भी है। यकीनन वो नहीं कर सकेंगे, वो पसपाई इख्तियार करेंगे और पुलिस पर जो है वो दहशतगर्दों का, डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा और पुलिस जो है उनके प्रेशर तले आ जाएगी। इस शाही फरमान को जारी करने का इसके अलावा हमें और कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा है कि महज जो है कराची के थानों से और अंदरून सिंध के थानों से जो है रैंकर्स को
आउट करने के लिए, उन्हें जो है वो एसएचओ शिप से हटाने के लिए, या उन पर एसएचओ शिप के दरवाजे बंद करने के लिए, या एसएचओ शिप उनके लिए नो गो एरिया बनाने के लिए ही जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह के ज़रिए जो है ये जहरीला नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। यकीनन इस नोटिफिकेशन से इस वक्त कराची समेत सिंध की पुलिस में एक कोहराम मच गया है, एक हलचल मच गई है, एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मयार पर जो है ख़ुद एसएचओज़ की जो अक्सरियत है, 95% एसएचओज़ जो है वो इस मयार पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। यकीनन उन्हें जो है वो अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा अगर इस ज़हरीले नोटिफिकेशन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करवाया गया। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी आईबी में थे, तो उस वक्त आईबी में रहकर उन्होंने अपने मुखालिफिन के जो पीएसपी अफसरान हैं उनका रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी रिपोर्टें भिजवाते रहे, जिसके नतीजे में वो न सिर्फ पोस्टिंगों से बल्कि प्रमोशनों से भी जो है वो महरूम होते रहे, जो कि अब तक महरूम होते चले आ रहे हैं। उसके बाद रही सही कसर जब वो खुद सिंध पुलिस में एज आ एडिशनल आईजी कराची आए, और उसके बाद सिंध पुलिस के आईजी के तौर पर 2 दफ़ा वो उनको ये मौका मिला। इस दौरान जो है उन्होंने जो है बी कंपनी की बुनियाद रखी, ब्लैक लिस्ट कंपनी की, और आईआर के ज़रिए स्पेशल ब्रांच की उल्टी सीधी आईआर्स के ज़रिए जो है सिंध पुलिस के कराची के अच्छे मंजे हुए काम करने वाले अफसरों पर जो है वो उन्होंने जो है वो उनका रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए, उन्हें दागदार करने के लिए, उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के लिए बी कंपनी भिजवाते रहे, ताकि उनका रिकॉर्ड ख़राब और आइंदा जाकर जो है जब भी कभी उन्हें मौका मिला तो अदालती कांदा इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसके नतीजे में उन पर भी जो है वो एसएचओ शिप के दरवाजे बंद हो जाए। तो यकीनन अब ये जो ज़हरीला नोटिफिकेशन है इसमें यही तो सब कुछ लिखा है कि एक तो ग्रेजुएशन की शर्त लाजमी करार दे दी गई, और दूसरा जो है वो अब पेची रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरे रिकॉर्ड का हामिल जो है उसे थाने का एसएचओ लगाया जाए। अब ये सब कुछ जो है ख़ुद आईजी या उनके जो अपने सुकरात बुकरात जो उनके मुशीर है याजूज माजूज, ये उनके अपनी ज़हन की इख्तिरा है, लेकिन कांदा उन्होंने जो है ख़ुद सिंध हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया है। सिंध हाई कोर्ट को जो है वो इस ज़हरीले नोटिफिकेशन का ज़रिया या बुनियाद बनाया गया है, लेकिन ये एक तोप का गोला है जो कि ख़ुद सिंध पुलिस पर गिराया गया है। सिंध पुलिस की पुलिसिंग का बेड़ा गर्क करने के लिए ये आखिरी कदम उठाया गया है। अदालतें जो है वो हिदायत तो देती है, अदालतों के तो ऑब्जर्वेशन होते हैं, अदालतों ने तो इससे पहले भी बहुत सारी जो है वो हिदायत जारी की थी सिंध पुलिस के लिए, जिसमें ख़ास तौर से जो है वो डीएसपी अबू तला, डीएसपी सईद और डीएसपी जो है दूसरों के जो है वो प्रमोशन के साथ साथ उनकी सीनियरिटी के लिए भी कहा गया था, लेकिन उनकी सीनियरिटी पर तो आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। यानी पिकिंग चूज है, जहाँ जो चीज़ इनको भाती है, जो चीज़ इनके हिसाब से बराबर होती है, जो चीज़ इनके मामलात को तक़वियत देने का बायस बनती है, तो वहाँ पर तो वो कांदा इस्तेमाल करते हैं हाई कोर्ट का, लेकिन जो चीज़ इनके मफादात से टकराती है वहाँ पर उसे पसे-पुश डालते हैं, वहाँ पर फिर अदालती कांदे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फिर वो अदालत के उस किस्म के रिमार्क्स पर, उस किस्म के ऑब्जर्वेशन पर जो अपील में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपील में नहीं गए, क्योंकि ये उन्हें सूट कर रहा था, ये उनके अना की तस्कीन इससे हो रही थी, उनकी ख्वाहिशात की तकमील हाई कोर्ट के इस किस्म के अहकामात से हो रही थी। इसलिए जो है वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो सिंध पुलिस के आईजी ने अपने मुशीरों से मशवरा करने के बाद ये जहरीला नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो इस वक्त पूरी की पूरी सिंध पुलिस के लिए जो है वो तबाही और बर्बादी का बायस बनने जा रहा है। यकीनन इस जहरीले नोटिफिकेशन पर आईजी सिंध को ठंडे दिल व दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि इसके असरात क्या निकलेंगे। क्या थानों को वाकई ग्रेजुएट एसएचओज़ की ज़रूरत है, या काम करने वाले दिलेर क्राइम फाइटर की ज़रूरत है? इस पर सोचना चाहिए। ये थाना एसएचओ जो है ये इस तरीके के ग्रेजुएट नहीं चला सकते हैं। अगर ग्रेजुएट ही चलाने के काबिल होते तो फिर आप इन पीएसपी को बिठा दो, उनसे ज़्यादा ग्रेजुएट कौन होगा, वो चला के दिखा दे। जब एक पीएसपी एसएसपी नहीं चला सकता है तो कोई ग्रेजुएट और कोई लॉ ग्रेजुएट या प्रोसिक्यूशन का जो है ग्रेजुएट एसएचओ कैसे थाना चला सकता है? थाना चलाना जो है उसके लिए चीते और शेर का दिल चाहिए।
اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایس ایچ او وہ ہوتا ہے کہ جس کے علاقے میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، یہ ایس ایچ او کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک دلیر ترین اور کام کرنے والا کرائم فائٹر ایس ایچ او کی ضرورت ہوتی، تب جا کے تھانہ چلتا ہے، تب جا کے تھانے کے حدود سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن اب جس قسم کے تھانے ہیں، اب جس قسم کے ایس ایچ او ہیں، یقیناً اور آرگنائز جرائم کے اڈے کو فروغ دینے والے ہیں، آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کرنے والے اس قسم کے ایس ایچ اوز ہیں، اور اسی قسم کے ایس ایچ اوز میں جو ہے اب گریجویشن کی شرط کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یقیناً اس پر جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو جو ہے وہ ریویو کرنا ہوگا اور اس اپنے زہریلے نسل پرستی پر مبنی نوٹیفیکیشن کو واپس لینا ہوگا، کیونکہ جو ایس ایچ او لگتے ہیں، کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان کا معیار اب قابلیت نہیں ہے، ان کا معیار اب صلاحیت نہیں ہے، ان کا معیار جو ہے وہ اب صرف یہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنی پوسٹنگ کروانے والوں کو، کتنا زیادہ جن کے انڈر میں کام کرنے والوں کو وہ خوش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جرائم روکنا یا نہ روکنا، علاقے میں جرائم کا بڑھنا، اب ان کا معیار باقی نہیں رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بھرتی میٹرک کرتے ہو تو اس سے پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ گریجویٹ ہونا ضروری ہے؟ یا تو پھر آپ بھرتی ہونے کا جو آپ کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ آپ گریجویشن رکھ دیں، سپاہی بھی گریجویشن رکھ دے، اے ایس آئی بھی گریجویشن رکھ دے، تو پھر آپ کو جو ہے گریجویٹ ملیں گے۔ جب آپ بالکل ان پڑھ لوگوں کو بھرتی کرا رہے ہو تو اس سے پھر آپ کیسے گریجویشن کی توقع رکھ سکتے ہو؟ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔